आपको बताते चले कि पहलगाम टेरर अटैक एक ऐसे वक्त में हुआ है जब बिहार का इलेक्शन अरूज पर है। पहलगाम टेरर अटैक के बाद फौरन भारत वापस आए और वो भारत में आने के बाद कश्मीर जाने की उन्होंने हिम्मत नहीं की, बल्कि बिहार इलेक्शन की कंपेन कर रहे हैं। और एक ऐसी फिर ये कहना कि पूरी कश्मीरी जो है वो दहशतगर्द है और कश्मीरियों के खिलाफ एक नेशनल मीडिया जो जहर उगल रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कश्मीरियों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर वहां टूरिस्टर्स जो थे उन्हें तहफ्फुज़ फराहम किया है। जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म जो है बैरूनी रियासत में अपनी तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं, उन्हें वहां पर जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सरासर गैर इंसानी और गैर इखलाकी अमर जो है वो कहा जा सकता है। आप लोगों की नजर हम ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से पहलगाम अटैक टेरर अटैक हुआ है, जहां पर निर्दोष लोगों की जानों को जो है तलफ किया गया है, एक हसास मसले पर हम आप लोगों से गुफ्तगू करना चाहेंगे। और इस मसले पर हम साफ तौर पर यह कहना चाहेंगे, आज से कुछ दिन पहले यानी कि 22 अप्रैल 2025 की दोपहर जो है पहलगाम के अंदर एक टेरर अटैक किया जाता है, जिसको बुज़दिलाना और फासिकाना हमला जो है निहत्ते और मजलूम लोगों पर गोलियां जो है वो चलाई गई। उसके बाद आपने देखा कि बहुत बड़े पैमाने पर जो है जम्मू कश्मीर के तालिब इल्म जो है बैरूनी रियासत में अपनी तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं, उन्हें वहां पर जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ रहा है, जो कि सरासर गैर इंसानी और गैर इखलाकी अमर जो है वो कहा जा सकता है। आप लोगों की नजर हम ये करना चाहेंगे कि जिस तरह से पहलगाम अटैक टेरर अटैक हुआ है, जहां पर निर्दोष लोगों की जानों को जो है तलफ किया गया है, उस सिलसिले में पूरे जम्मू कश्मीर बंद की कॉल जो है तमाम तर यहां पर समाजी और गैर समाजी तंजीमों ने जम्मू कश्मीर बंद की कॉल जो है वो दी गई। आपको बताते चले कि तमाम तर डिस्ट्रिक्टों में जो है, चाहे वो समाजी अंजुमने हैं, गैर समाजी अंजुमने हैं, सबने जम्मू कश्मीर बंद की कॉल दी और पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इस बहुत बड़े पैमाने पर इस शोक को जो है मनाया गया। इस दहशतगर्दाना हमले की भरपूर मजम्मत जो है वो की गई। लेकिन आपने देखा कि उसके बाद इंडिया पाकिस्तान के बीच जो माहिदा हुआ, जो पानी पाकिस्तान की तरफ जाता है, उसे बंद करने के इंतजाम किए गए और पाकिस्तानी लोग जो भारत के अंदर रहते हैं और जिनके पास वीजा था, इनको भारतीय सरकार ने जो है पाकिस्तान भेजने का जो है वो मुकम्मल इंतजाम किया। और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी दहशतगर्द इस वक्त एक्टिव हैं, उनके मकानों के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और कश्मीर जोन की अगर बात करें तो मुख्तलिफ एक्टिव मिलिटेंट्स के घरों को जो है तबाह व बर्बाद कर दिया गया है। इस सिलसिले में आपको बताते चले कि आप लोगों को याद होगा कि 2019 के अंदर पुलवामा अटैक हुआ था, जहां पर 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के नौजवानों को जो है वहां निशाना बनाया गया था। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा बुज़दिलाना कातिलाना हमला जो है उसे कहा जा सकता है। इस सिलसिले में आप लोगों तक हम एक जानकारी जो है वो साझा करना चाहेंगे, आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि जो रिकॉर्ड हम तक निकलकर सामने आ रहे हैं, उनके मुताबिक उनके आधार पर हम आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। और हमारे साधारण लोग जो हैं, पूरे भारतवर्ष के लिए ये संदेश रहेगा, पूरे भारतवर्ष के सेकुलर लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से करगिल वार 1999 में 1999 में करगिल वार हुआ था, बताया ये जा रहा है कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी पूरे भारत के अंदर बरसरे इक़्तिदार थी। उसके बाद पार्लियामेंट टेरर अटैक जो है 2001 में हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत जो है वो थी। उसके बाद अक्षरधाम मंदिर के ऊपर एक अटैक हुआ था, जो कि 2002 में बताया जा रहा है। 2002 में होने वाला ये अटैक जो है अक्षरधाम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुआ। अमरनाथ यात्रा टेरर अटैक 2002 और 2017 में जो अमरनाथ यात्रा पर अटैक किया गया था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुआ था। उसके बाद गोधरा कांड की अगर बात करें, गोधरा कांड 2002 में भारतीय जनता पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुआ। पठानकोट टेरर हमला, पठानकोट दहशतगर्दाना हमला जो 2016 में हुआ, वो भी भारतीय जनता पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुआ।
उड़ी टेरर अटैक, उड़ी दहशतगर्दाना हमला, जहां पर भारतीय सैनिकों को जो है मौत के घाट उतारा गया, उनको शहीद किया गया 2016 के अंदर, वो भी भारतीय जनता पार्टी के दौरे इक़्तिदार में हुआ। पुलवामा टेरर अटैक, पूरी दुनिया ही नहीं, भारत का बच्चा बच्चा पुलवामा टेरर अटैक के बारे में जानता है, जो कि 2019 में हुआ और 2019 में ही जम्मू कश्मीर से दफा 370 और 35A को खत्म किया गया। और यह हमला एक ऐसे वक्त में हुआ था जब भारत का पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो था वो अरूज पर था। इसी बीच में पुलवामा टेरर अटैक हुआ था, जहां पर 40 से ज्यादा लोगों को, 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के जवानों को जो है उन्हें शहीद किया गया था। और फिर उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने यह बर्मला इजहार किया था कि पुलवामा अटैक के अंदर जो टेरर अटैक किया गया था उससे 3 दिन पहले पुलवामा की तरफ जाने वाले रास्ता जो है उससे तमाम तर चेक पोस्ट जो थी उन्हें हटा दिया गया था। और फिर इतना बड़ा दहशतगर्दाना हमला जो अंजाम दिया गया था उसके बारे में बड़े बड़े इंकशाफात जो थे बाद में सामने आए थे। ये भी कहा गया था कि उन लोगों ने, उस बटालियन ने जो है होम मिनिस्ट्री से एयर क्राफ्ट मांगे थे, हवाई जहाज मांगे थे, जिससे वो दिल्ली से सीधा श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो है जाने की गुजारिश की थी। लेकिन उनकी एप्लीकेशन, उनकी अर्जी जो थी वो 4 महीने तक टेबल पर पड़ी रही, लेकिन उन्हें एयरक्राफ्ट नहीं दिए गए, उन्हें हवाई जहाज नहीं दिए गए और उन्हें मजबूर किया गया कि पुलवामा तक एक ट्रैफिक जो है गाड़ियों के जरिए से, एक कॉन्वॉय के जरिए से उन्हें पुलवामा तक पहुंचाया जाए। और फिर पुलवामा के अंदर इतना बड़ा टेरर अटैक हुआ जहां पर 40 से ज्यादा भारतीय सैनिकों को जो है उनको जान गंवाना पड़ी। ये पुलवामा अटैक, उसके बाद पहलगाम टेरर अटैक जो हाल ही में हुआ है 22 अप्रैल 2025 के दिन 1 से 1:30 बजे के बीच में, ये दहशतगर्दाना, कायराना और बुज़दिलाना हमला कहा जा सकता है। और पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर के हर महज़ब व मिल्लत के लोगों ने इसकी भरपूर तरीके से मज़म्मत की। और यही नहीं बल्कि मस्जिदों के अंदर लोगों को जो है, गैर रियासती बाशिंदों को रहने की जगहें दी और हर मस्जिद में जुमा के दिन जो है उनके बारे में दवाएं की गई, शोक मनाया गया और 2 मिनट की खामोशी मस्जिदों के अंदर जो है इख्तियार की गई। लेकिन फिर ये कहना कि पूरी कश्मीरी जो है वो दहशतगर्द है और कश्मीरियों के खिलाफ एक नेशनल मीडिया जो जहर उगल रहा है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कश्मीरियों ने अपनी जान को दांव पर लगाकर वहां टूरिस्टर्स जो थे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, उन्हें अपने कंधों पर उठाकर गैर रियासती बाशिंदों को, वहां के टूरिस्टर्स को जो है अपने घरों के अंदर जगह दी, उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया, दहशतगर्दों से बचाया। और फिर कुछ कश्मीर के नौजवानों ने दहशतगर्दों से लोहा लेते हुए उनसे हथियार छीनने की कोशिश की गई, उनसे हथियार छीनकर टूरिस्टर्स की हिफाजत करने की कोशिश की, जिनके नतीजे में कुछ जवान जो थे वो वहां पर उनका निशाना बने और वो जान गंवा बैठे। फिर भी ये कहना जो है कि आप पूरे कश्मीर को दहशतगर्दी की निगाह से देखेंगे और नेशनल मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है ये सरासर गैर इखलाकी अमर जो है वो कहा जा सकता है। और फिर बैरूनी रियासत में जम्मू कश्मीर से जो बच्चे और बच्चियां इस वक्त तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं, उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, जो कि सरासर जो है गैर इखलाकी अमर कहा जा सकता है। आपको बताते चले कि पहलगाम टेरर अटैक एक ऐसे वक्त में हुआ है जब बिहार का इलेक्शन अरूज पर है और बिहार का इलेक्शन के दौर में भारत के प्रधानमंत्री जो है सऊदी अरबिया के अंदर वहां पर टूर पर गए हुए थे। उन्हें अपने टूर को मुख्तसर करके पहलगाम टेरर अटैक के बाद फौरन भारत वापस आए और वो भारत में आने के बाद कश्मीर जाने की उन्होंने हिम्मत नहीं की, बल्कि बिहार इलेक्शन की कंपेन कर रहे हैं। और एक ऐसे वक्त में जब भारतवर्ष से टूरिज्म जो कश्मीर में गया हुआ था, कश्मीर के अंदर 26 लोगों को जो है, निर्दोष लोगों को गोलियों का निशाना बनाया और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है वो बिहार के अंदर इलेक्शन कंपेन कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ इलेक्शन के दौर में ही ये सारे टेरर अटैक क्यों होते हैं और फिर जहां जहां भी, चाहे वो पुलवामा अटैक हो या पहलगाम अटैक हो, वहां पर सिक्योरिटी का न होना जो है ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। आपको बताते चले कि पहलगाम अटैक
जहां पर कहा जा रहा है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां पर हर दिन 4 से 5 हजार टूरिस्ट वहां पर घूमने फिरने के लिए जाते हैं, फिर वहां सिक्योरिटी का ना होना एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी जोन कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंसिंग एरिया जम्मू कश्मीर को माना जाता है, जहां से 8 लाख से ज्यादा 12 लाख तक की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूद है। फिर वहां पर एक इतना बड़ा दहशतगर्दाना, कायराना और बुज़दिलाना हमला जो है, ये एक बहुत बड़ा सवाल अपने आप के अंदर पैदा होता है। आपको बताते चले कि फिर क्यों नेशनल मीडिया ने प्रोपेगेंडा जो है खड़ा करने की कोशिश की कि इन हमलों को जो है हिंदू मुस्लिम करार देकर और हिंदू मुसलमानों को यहां पर जो आपस में लड़वा कर यहाँ पे फिरका वाराना फसाद जो है वो करवाने की कोशिशें जो है इस वक्त भी लगातार जारी है। नेशनल मीडिया को एक स्क्रिप्ट दिया जाता है, जिस स्क्रिप्ट में ये कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान मंदिर और मस्जिद जो है पाकिस्तान और इंडिया पर बात की जाए। यही एक प्रोपेगेंडा जो है पूरे भारत के अंदर फैलाया जा रहा है। सिर्फ रिलीजन के नाम पर, महजब के नाम की राजनीति जो है ये कहा जा सकती है। आपको बताते चले कि इस भारत के अंदर इस वक्त 25 से 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जिन मुसलमानों ने अपनी जानों पर खेलकर इस वतन अजीज की हिफाजत की है, चाहे उसमें हवालदार अब्दुल हमीद हो, APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो बहादुर शाह जफर हो, खान अब्दुल गफार खान हो, इससे बहुत ज्यादा लोगों ने जो इस भारत की तहरीक आजादी के लिए हो या भारत की शनाख्त को बचाने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं और दुश्मन को हर महाज पर जो है करारा जवाब देने की भरपूर कोशिश की गई है। इसकी एक और कड़ी में आपको बताना चाहूंगा कि पूरे भारत के अंदर मुख्तलिफ अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी है जो मुसलमानों के खिलाफ जो है बहुत बड़े पैमाने पर जहर उगलने का काम कर रहे हैं और मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन क्या उन ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार नहीं दिया जा सकता है? यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि एक और ऑर्गेनाइजेशन इधर भारत के अंदर काम कर रही है, जिसको रवि बिश्नोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें 500 से ज्यादा वॉलंटियर जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं। क्या इसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार नहीं दिया जाता है? नहीं दिया जा सकता है। और इसके बाद भी पूरे भारत के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडे जो है वो किए जा रहे हैं और कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है सामने आकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ एक षड्यंत्र रचाने का काम कर रहे हैं। क्या इसको टेररिज्म के खिलाफ क्या इसको टेररिस्टों के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है? क्या इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा सकती है? क्या इनके खिलाफ PSA, पोडा, टाडा और UAPA के जैसे कानूनों के तहत इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? क्या कानून इनके लिए नहीं है? इस सिलसिले में आपको बताता चलूं कि हम हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालिफत करते हैं जिसमें निर्दोष और मासूम लोगों की जान ली जाए, फिर चाहे वो गुजरात हो, आसाम हो, दिल्ली हो, शाहीन बाग हो या जम्मू कश्मीर में होने वाले तशद्दुद हो। बहुत से लबादे पहनकर दहशतगर्द अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं और फिर दहशतगर्दों को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ना सरासर गैर इखलाकी अमल है। कहा जाता है कि हम जम्मू कश्मीर की अवाम बार बार ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं और भारत हमारा है। हमारी पुलिस के जवान और इंडियन आर्मी में शहीद होने वाले जवान जो अपने वतन की हिफाजत करते हैं, अपनी जान दे के इस वतन अजीज भारत देश की वफादारी और भारत देश की हिफाजत करते हैं। क्या ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम को टेररिस्ट कहना, क्या ये इंसाफ से भरा हुआ अमल कहा जा सकता है? बिल्कुल ये इंसाफ से भरा हुआ अमल नहीं कहा जा सकता है। ये सरासर जम्मू कश्मीर के लोगों को आग में धकेलने का काम जो है ये किया जा रहा है। इस सिलसिले में आप लोगों तक एक जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों की नजर ये करना चाहेंगे कि वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां फटी हुई हैं, हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए हैं। सच को हमने सच कहा जो कह दिया तो कह दिया, सच को हमने सच कहा जो कह दिया तो कह दिया। ये अगर दुनिया की नजरों में बगावत है तो है, जो मैं सच कहूँ तो बुरा लगे, जो दलील दूं तो जलील हूँ। ये समाज जहल की जद में है, यहाँ बात करना हराम है। इस सिलसिले में आपकी क्या राय रहेगी
कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शिबिर को दीजिए इजाजत। मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ। वसलम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए। कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।